आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर वर्ष 3 सिलेंडर मुफ्त। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला, 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर अंत्योदय की श्रेणी में आने वाले परिवारों को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। वे साल में 3 बार मुफ्त गैस भरवा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मीडिया सेंटर के कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इससे 1,84,142 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। इस पर सरकारी खजाने से करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए तो कैबिनेट बैठक में अंतिम विधानसभा सत्रावसान को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के संबंध में एडवोकेट जनरल से विधिक राय ली जाएगी। जिले में 9 जनप्रतिनिधि 9 प्रशासन नियुक्त हैं। विधिक राय के बाद अगली कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना के तहत बनाए जा रहे 1 मंजिला भवनों के ऊपर एक और मंजिला बनेगी। सहकारी चीनी मिलों को प्रतिभूति शुल्क से राहत दी। गेहूं खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपये। तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने हर साल की तरह गेहूं की खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस देने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया तो मंत्रिमंडल की बैठक में अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 मुफ्त सिलेंडर देने समेत अन्य फैसलों को कांग्रेस ने चंपावत चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। पार्टी नेता सूर्यकांत धस्माना, मथुरा दत्त जोशी और गरिमा दसोनी ने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा के चुनावी दृष्टिपत्र के पहले वादे पर मुहर। तो भाजपा ने 2022 के चुनाव दृष्टि पत्र में राज्य के सभी गरीब परिवारों में 1 वर्ष में 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में पार्टी के इस चुनावी वादे पर बृहस्पतिवार को मुहर लग गई। धर्म संसद उत्तराखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भड़काऊ भाषण से खराब कर रहे देश का वातावरण। तीर्थयात्रियों की मौत के बाद केंद्र ने भेजी एनडीआरएफ। तो चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजी है। इसके अलावा आईटीबीपी के जवानों को भी पैदल यात्रा मार्गों पर मदद के लिए तैनात किया गया है। पैदल यात्रा करते समय अचानक तबीयत बिगड़ने पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान तीर्थयात्रियों की मदद कर उन्हें तत्काल नज़दीकी मेडिकल कैंप तक पहुंचाएंगे। राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 10 जून को। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 1 सीट के लिए चुनाव 10 जून को होगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 1 जून को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 3 तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। तो राजीव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वह 15 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। तो मध्य प्रदेश के बडगाम के चाडुरा में 2 आतंकियों ने तहसील में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी। खुदरा महंगाई 8 साल के सबसे उच्च स्तर पर। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें में भारी बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 7.79% पहुँच गई है। यह खुदरा महंगाई का मई 2014 के बाद 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। 2 चुनावी वायदों पर धामी सरकार ने शुरू किया अमल। 678 शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक हटी, आदेश जारी। तो प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से बीते
जनवरी में रोके गए 678 शिक्षकों के स्थानांतरण पर अब तुरंत अमल किया जाएगा। चंपावत को छोड़कर शेष सभी जिलों में मुख्य सचिव समिति के आदेश पर हुए स्थानांतरण पर लगी रोक शासन ने गुरुवार को हटा दी। केदारनाथ धाम में अब नहीं हो सकेंगे वीआईपी दर्शन, तो बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया वीआईपी प्रवेश द्वार। हेली सेवा से आने वाले श्रद्धालु भी सामान्य लाइन से करेंगे दर्शन। दून तक बाईपास से जाएंगी हाई स्पीड ट्रेनें, तो देहरादून तक अब हाई स्पीड ट्रेनें अपनी निर्धारित रफ्तार से चल जाएंगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना के तहत राजाजी नेशनल पार्क का बाईपास रेल मार्ग तैयार किया जाएगा। रेलवे ने इसका सर्वे भी शुरू कर दिया है। वही खबर है, देहरादून से खुद को सैन्य अधिकारी बता ठगे 80,000, तो पटेल नगर कोतवाली में साइबर ठगी के 3 और प्रेम नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। वही खबर है, देहरादून से क्लेमेंट टाउन से खबर है, मूर्तियाँ चुराने का आरोपी धरा गया। भैंस का वध करने में 2 आरोपित पुलिस ने पकड़े। वही खबर है, देहरादून से ट्रेन से टकराया व्यक्ति, सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। कोरोना के 11 मामले, प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, जबकि 14 मरीज स्वस्थ हुए। तो इसमें देहरादून व नैनीताल जिले में 3, हरिद्वार में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला। हृदय गति रुकने से केदारनाथ व यमुनोत्री में 3 की मौत। केदारनाथ का जटिल भूगोल लगातार श्रद्धालुओं का दम फुला रहा है। गुरुवार को केदारनाथ पहुंचे 2 श्रद्धालुओं ने फिर हृदय गति रुकने से दम तोड़ दिया। इसके अलावा यमुनोत्री में भी 1 श्रद्धालु की मौत हो गई। अब केदारनाथ में हृदय गति रुकने से मरने वालों की संख्या 10 और यमुनोत्री में 12 पहुंच गई है, जबकि चारों धाम में अब तक 29 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया है। केदारनाथ में 18 और यमुनोत्री में 28 मई तक पंजीकरण पूर्ण। तो 4 धाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह है। केदारनाथ में 18 मई और यमुनोत्री में 28 मई तक पंजीकरण पूर्ण हो चुके हैं। इन धामों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु इस अवधि के बाद ही पंजीकरण करा सकेंगे। 58 उप निरीक्षक एसएसबी की मुख्य धारा से जुड़े। तो एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर में विभागीय भर्ती से उप निरीक्षक बने प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड हुई। पिंडर नदी तट पर नहाने गया युवक डूबकर लापता हो गया। वही खबर है, गुरुवार सुबह गंगोत्री मार्ग पर धोत्री के पास ब्रेक फेल होने से टेम्पो ट्रेवलर सड़क पर पलट गया। इसमें गुजरात के 12 यात्री सवार थे। इनमें कुछ को सामान्य चोटें आई हैं। शिक्षकों के सभी तबादले बहाल किए गए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी मिलेगी गाड़ी की सुविधा। तो सरकार शिक्षा विभाग में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी गाड़ी देगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा करते हुए इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रधानाचार्य और एलटी प्रवक्ता के प्रमोशन की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा है। अशासकीय स्कूल में 3 माह में पूरी हो भर्ती। तो सरकार ने अशासकीय स्कूल में शिक्षक कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए 3 माह की रियायत दी है। अपर सचिव दीप्ति सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर को इसके आदेश किए। कहा कि चंपावत में उपचुनाव के कारण वहां प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। बाकी जिलों में जारी भर्ती की प्रक्रिया को तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। उत्तराखंड में स्कूलों का समय नहीं बदलेगा। तो उत्तराखंड में गर्मियों के आधार पर स्कूल का समय नहीं बदला जाएगा। मौसम गंभीर न होने से सरकार फिलहाल संशोधन पर विचार नहीं कर रहा। केंद्र सरकार ने गर्मियों को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक करने के निर्देश दिए थे। राज्य में अभी स्कूलों का समय सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि राज्य में मौसम ठीक है, ऐसे में समय संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। घर से ट्यूशन पढ़ने गई किशोरी लापता। तो घर से ट्यूशन पढ़ने निकली 16 वर्षीय किशोरी लापता हो गई। जब वह रात तक नहीं लौटी तो परिजनों ने डालवाला थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा दी। रोजगार मेलों में आए युवाओं में 13% को ही नौकरी मिली। तो सेवा योजन विभाग की ओर से दून में लगाए जाने वाले रोजगार मेलों में 11 साल में मात्र 13% युवाओं को ही नौकरी मिली, जबकि 22,831 लोगों ने इन मेलों में पंजीकरण करवाया था।
24 मई को लगेगा अगला रोजगार मेला। तो दून में इस साल 24 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 450 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। दून और हरिद्वार की 25 से 30 कंपनियां इस मेले में हिस्सा लेंगी। एनआईओएस डीएलएड को नई भर्ती में मौका संभव। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को वर्तमान भर्ती में शामिल करने के पक्ष में नहीं है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान भर्ती में शामिल करने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया जाएगा। न्याय विभाग ने भी सरकार को यही राय दी है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आधार बताया गया है, जिसके तहत एक जारी प्रक्रिया के बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से कार्रवाई शुरू करनी होती है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि एनआईओएस डीएलएड के विषय में न्यायालय में सभी पहलुओं को रखा जाएगा। 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के 2724 पदों पर भर्ती चल रही है, जिनमें से अब तक 1849 पदों पर भर्ती हो चुकी है। हाईकोर्ट का आदेश आने के तत्काल बाद ही बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना अग्रवाल ने भर्ती प्रक्रिया रोकते हुए सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। सूत्रों के अनुसार शिक्षा सचिव रमन ने इस फैसले पर न्याय विभाग से राय मांगी। भविष्य में होने वाली भर्ती में दिया जाएगा मौका। तो सूत्रों के अनुसार न्याय विभाग ने वर्तमान भर्ती में नए अभ्यर्थियों को शामिल न करने की राय दी। साथ ही कहा कि भविष्य में होने वाली नई भर्ती में दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। किसी भर्ती के लिए जारी हो चुकी विज्ञप्ति की शर्तों संग बीच प्रक्रिया में संशोधन नहीं हो सकता। उत्तरकाशी में नाबालिग से छेड़छाड़ में ट्यूटर गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी पुलिस ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि टीचर ने ट्यूशन पढ़ाने के बहाने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अल्मोड़ा के स्कूल में शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का आरोप। तो अल्मोड़ा जिले के ताड़ी खेत ब्लॉक स्थित एक हाई स्कूल के शिक्षक पर 7 से अधिक छात्रों ने अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। 100 दिन में भरेंगे नर्सिंग के 2746 पद। तो राज्य सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों पर वर्षवार भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में विभागाधिकारियों को 100 दिन के भीतर नर्सिंग के 2776 रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नर्सिंग कॉलेजों में रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए 3 माह में डीपीसी पूरी कर दी जाएगी। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में फैकल्टी के लिए आवास, छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सहायक भूवैज्ञानिक परीक्षा 2021 को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसे बताया गया कि दिनांक 13 अगस्त 2021 के क्रम में सहायक भूवैज्ञानिक के 2 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा 27 मई 2022 को उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अनुक्रमांक वार साक्षात्कार कार्यक्रम, साक्षात्कार ज्ञाप एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बीडीएल लिमिटेड में भर्ती, तो 36 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी पीसीएल में अवसर 24 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जेएसएससी में करें आवेदन, तो 921 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग सामान्य सेवा संगठन में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मद्रास उर्वरक लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने एडमिट कार्ड संबंधी सूचना जारी की है। तो जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड के फॉर्म भरे हुए थे, उनके एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसकी जो एग्ज़ाम है वो 25 मई 2022 को प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट .uk.dled.com पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं वो 23 और 24 मई को
कार्यालय समय में अपने द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रथम परीक्षा शहर में बने नोडल परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वहीं खबर है देहरादून से, दून में चैन लूटकर भाग रहे आरोपी को लोगों ने धुना। सड़क हादसे में छात्र की मौत पर मुकदमा। तो दून के एक लॉ कॉलेज के छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुलाबी सफ़ेद कार्ड की लिमिट पूरी, नए आवेदन अटके। तो दून में गुलाबी और सफ़ेद राशन कार्ड की लिमिट पूरी होने के कारण नए आवेदन लटक गए हैं। अब इस श्रेणी में आने वाले लोग दूसरों का नाम कटने पर ही जोड़े जाएंगे। 2 अफसरों ने कई साल तक दबाए रखा राशन कार्ड। मंत्री आवास पर प्रदर्शन गाड़ी रोकी। तो अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारियों का मामला कैबिनेट में न आने से उनके आक्रोश पनप गया। उन्होंने दून अस्पताल से कूच कर यमुना कॉलोनी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास पर प्रदर्शन किया। वही खबर है देहरादून से, प्लांट में फिर भड़की आग, विरोध प्रदर्शन किया गया। दून में 2 घंटे ही हो रही कोरोना जांच। यूटीयू का दीक्षांत समारोह आज होगा। दोस्तों से मौसेरे भाई के घर में करवाई लाखों की चोरी। तो 9 मई को ऋषिकेश में हुई थी वारदात। पुलिस ने 3 आरोपी पकड़े। तो ऋषिकेश में एक युवक ने अपनी मौसी के बेटों के घर में दोस्तों से लाखों की चोरी करवा डाली। पुलिस ने मौसेरे भाई समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाबंदी के बावजूद हिमाचल से आ रहे खनन के डंपर। वही खबर आई है देहरादून से, नशे में इंजेक्शन गोलियों के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। देहरादून में नर्सिंग अधिकारियों को नवाजा गया। तो शहर के विभिन्न अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में हुए कार्यक्रम। गीतों से खलंगा युद्ध के वीरों को किया नमन। तो बलभद्र खलंगा विकास समिति ने मनाया स्थापना दिवस। पंडितवाड़ी में हटाया अतिक्रमण, 3 ट्रक सामान जब्त किए गए। लोन के चक्कर में युवती ने गंवा दिए 6,19,000 रुपये। तो ऑनलाइन ऐप पर फोटो से छेड़छाड़ कर वायरल करने का भी आरोप लगा। पौड़ी में बीपीसी के पंप से पेट्रोल डीजल के सैंपल भरे। तो एसडीएम ने किया पेट्रोल पंप और राशन की दुकान का निरीक्षण। पौड़ी के रांसी मैदान में होगी पुलिस भर्ती। तो पौड़ी जिले में पुलिस भर्ती रांसी मैदान में होगी। भर्ती के लिए पहले कंडोलिया मैदान का चयन हुआ था, लेकिन इस बीच पौड़ी में होने वाले ग्रीष्मोत्सव के कारण कंडोलिया मैदान में ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए अब रांसी मैदान में पुलिस भर्ती होगी। टिहरी के होटलों में मिले घरेलू सिलेंडर। तो खाद्य पूर्ति विभाग की टीम ने होटल और रेस्टोरेंट का किया निरीक्षण। वही खबर है ये, अपात्र 31 तक करें कार्ड सिलेंडर। तो खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत चलाई जा रही अपात्र को ना पात्र को हाँ योजना के तहत अपात्र कार्ड धारकों को आगामी 31 मई तक अपने राशन कार्ड सिलेंडर करने का समय दिया गया है। वही खबर है, कर्णप्रयाग से पिंडर नदी में बहा युवक। लंगासू में भूस्खलन जोन से खतरा। तो लंगासू पुलिस चौकी के पास भूस्खलन और लगातार पत्थर गिरने से खतरा बना हुआ है। एसएसबी को ट्रेनिंग के बाद मिले 58 उप निरीक्षक। वही खबर है, कर्णप्रयाग से शशि समेत 11 लोगों को बिना स्मृति सम्मान दिया गया। रुड़की से खबर है ये, नॉनवेज पिज्ज़ा भेजा, 9,66,000 रुपये का हर्जाना। तो जिला उपभोक्ता आयोग ने शाकाहारी पिज्ज़ा के ऑर्डर पर नॉनवेज पिज्ज़ा भेजने पर उपभोक्ता सेवा में कमी माना। आयोग ने कंपनी पर 9,66,000 का जुर्माना लगाया है। 11 साल में 13% युवाओं को ही नसीब हुई नौकरी। वही खबर है ये, श्रीनगर से कोटेश्वर में वाहनों में हुई भिड़ंत, कोई घायल नहीं हुआ। यमुनोत्री, डंडी कंडी और घोड़ा खच्चर संचालक हुए बेलगाम। तो बड़ा सवाल, आखिरकार जिला प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है सख्ती। 3 घंटे तक बाधित रहा यमुनोत्री हाईवे। तो सुबह 10:30 बजे हुआ भारी भूस्खलन, करीब 2 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। भीड़ को देखते हुए केदारनाथ में 75 शौचालय और बनाए गए। यात्रा से पहले लापरवाही, अब होने लगी परेशानी। तो कंडीशॉट से खबर है, कटिंग का काम तेजी से होने पर गिर रहा मलबा, वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। टिहरी से खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म अभियुक्त को 20 साल की जेल हुई।
अप्रैल से जुलाई के बीच देंगे पहला सिलेंडर। रेखा आर्य तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा ने कहा कि अंत्योदय के राशन कार्ड धारकों को हर साल 3 रिफिल रसोई गैस सिलेंडर मिलने से महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें हर साल अप्रैल से जुलाई के बीच पहला सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पछवा दून में ओलावृष्टि से आम लीची को भारी नुकसान हुआ। पुलिस ने अभियान चलाकर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है बागेश्वर से कपकोट महाविद्यालय में टैबलेट योजना में फर्जीवाड़ा। तो कॉलेज प्रशासन ने छात्र छात्राओं को दिए नोटिस, कार्रवाई तय है। अल्मोड़ा से खबर है ये ग्रामीणों संग छात्र भी सड़क पर उतरे। तो पानी के लिए 1 घंटे तक लोधिया में लगाए जाम। अल्मोड़ा में लाखों के घपले में पूर्व ग्राम प्रधान व बीडीओ को नोटिस जारी किया गया। हल्द्वानी से खबर आई है नौकरी के लिए 168 ने दी परीक्षा। तो एमबीबीएस कॉलेज में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से हुआ आयोजन। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर साक्षात्कार में चयनित होने के बाद मिलेगी नौकरी। वही खबर है गर्म पानी से बस डंपर की भिड़ंत, यात्रियों में हड़कंप। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर गुरुवार सुबह रोडवेज बस व डंपर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बस में सवार 9 यात्रियों की जिंदगी बाल बाल बची। हालांकि बस चालक और एक महिला यात्री को ज़्यादा चोटें आई हैं। पिथौरागढ़ से खबर है बारात में गई युवक की काली नदी में डूबने से मौत। तो भारत नेपाल सीमा पर स्थित पिपली गांव गई बारात में शामिल एक 23 वर्षीय युवक की काली नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं खबर है रुद्रपुर से फर्जी तरीके से 300 रजिस्ट्रियां कर दी गई। काशीपुर से खबर है ऑपरेशन के बाद निजी अस्पताल में महिला की मृत्यु, हंगामा। तो इलाज में लापरवाही का आरोप। सज्जनों ने शव को सड़क पर रखकर की कार्रवाई की मांग की। काशीपुर में नकली नमक बेचने का पर्दाफाश, मुकदमा दर्ज हुआ। तो जसपुर में भी घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर से खबर है विवाहिता घर की छत से कूदी, मृत्यु। तो कुंडा क्षेत्र की घटना। दहेज में लग्जरी कार की मांग से परेशान होकर उठाए कदम। उपभोक्ताओं ने आयोग से लगाई गुहार, नहीं बढ़ाई जाए विद्युत दरें। तो यूपीसीएल की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करने की चर्चाओं के बीच उपभोक्ता भी नियामक आयोग पहुंच गए हैं। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि दोबारा दरों में बढ़ोतरी न की जाए। चारधाम यात्रा में जानवर भी गंवा रहे जान। यमुनोत्री और केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब तक हो चुकी करीब 25 घोड़े और खच्चरों की मौत। घोड़े खच्चरों की मौत पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी पीएफए। पैदल मार्गों पर 500 मीटर की दूरी पर है पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। प्रदेश में सरकारी महाविद्यालयों में 45 के स्थान पर पढ़ाए जाएंगे 75 विषय। तो प्रदेश में सरकारी महाविद्यालयों में नए शिक्षा सत्र से छात्राओं को 45 के स्थान पर 75 विषय पढ़ाए जाएंगे। वही खबर यह है अल्मोड़ा से आग में झुलसकर 7 महीने की बच्ची की मौत हो गई। कुमाऊं में बारिश से 4 सड़कें बंद, बाढ़ में फंसे मजदूर। प्रदेश के 808 मोहल्ले और बस्तियों में पानी का संकट बना हुआ है। दिन में गर्मी ने रुलाया, शाम को बारिश ने मौसम सुहाना बनाया। देहरादून से खबर है नशीले इंजेक्शन गोलियों के साथ एसटीएफ ने वकील को पकड़ा। 31 मई तक अपने राशन कार्ड सरेंडर करें अपात्र। तो एसडीएम ने राशन विक्रेताओं और अफसरों के साथ की बैठक। मसूरी से खबर है झुग्गी तोड़ने के विरोध में लगाया जाम। तो मजदूर संघ की अगुवाई में सिफन कोर्ट के लोगों रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया। देहरादून से खबर है वृद्धा से चैन लूटकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़ा। होटल की वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी। तो कमरे बुक करने के नाम पर की गई ठगी, पटेल नगर में दर्ज किया गया मुकदमा। साइकिल रैली से पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। तो बलवंत खलंगा समिति ने नाला पानी में मनाया 48वां स्थापना दिवस। कोंड ओखीमठ चौपता गोपेश्वर हाईवे का 12 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। झील में बोटिंग शुरू, 350 सैलानियों ने उठाया लुत्फ। तो टिहरी बांध की झील में बृहस्पतिवार से बोट सेवा विधिवत शुरू हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर मृत मिली मादा गुलदार। बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। तो झड़कुल्ला से जोशीमठ तक लगी रही वाहनों की कतार, यात्री परेशान रहे। 15 से पौड़ी में शुरू होगी पुलिस भर्ती। तो शहीद जसवंत सिंह खेल मैदान रांची में होगा आयोजन।
कर्णप्रयाग से खबर आई है, सांड ने किया व्यक्ति को घायल। 3 दिन बैंक बंद, पेट्रोल डीजल की होगी किल्लत। तो शनिवार से सोमवार तक लगातार 3 दिनों के अवकाश का प्रभाव पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। बैंकों के बंद होने से पेट्रोल पंप संचालक तेल डिपो को भुगतान नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं हमारी खबरों की, तो देवपुरा चौक से ज्वालापुर तक गरजी जेसीपी। तो प्रशासन ने 2 दिन भी चलाया अतिक्रमण हटाने का अभियान। दूध, पनीर और क्रीम के सैंपल फेल। तो हरिद्वार ज्वालापुर से खबर आई है। हरिद्वार से खबर है, हाईवे पर हरियाणा के युवकों की दबंगई। तो कार सवार युवकों को रोककर की मारपीट। वहीं हरिद्वार से खबर है, फैक्ट्री या कर्मचारी के मकान का ताला तोड़कर जेवर नकदी चोरी की गई। महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। वहीं खबर रानीपुर से सलेमपुर में ट्रक में लगी आग। 2.25 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड का इंतजार है। हरिद्वार से खबर आई है, पति ने दोस्त संग मिलकर पत्नी से किया दुष्कर्म। बात करता हरिद्वार नैनीताल खबरों की, तो 2 लेन पुल से 20 जून के बाद शुरू होगा यातायात। वहीं हल्द्वानी से खबर है, पूर्वोत्तर रेलवे ने कई रूटों की ट्रेनें रद्द की, यात्री परेशान हैं। हल्द्वानी से खबर है, आंधी से कई पेड़ टूटे, पोल गिरने से गुल हुई बिजली। नैनीताल से खबर आई है, दीक्षांत 2 साल के विद्यार्थियों को दी जाएंगी डिग्री और मेडल। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो बारिश मलबा आने से पिथौरागढ़ में 3 सड़कें बंद हो गई। 4 नामांकन सही, 1 का पर्चा खारिज। तो चंपावत उपचुनाव, लंबी सुनवाई के बाद निर्दलीय दीपक बेलवाल के प्रस्तावों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। बनबसा से खबर आई है, तेंदुए ने हमला कर गाय को किया घायल। सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा देने वालों को मिले मौका। तो महाविद्यालय की परीक्षाओं के दिन ही पुलिस भर्ती परीक्षा होने से युवा परेशान हैं। पानी के लिए बच्चों ने सड़क जाम किया। वहीं खबर है, बागेश्वर से सरयू में जलस्तर बढ़ने से 4 मजदूर टापू में फंसे। गरुड़ बागेश्वर से खबर, जंगल में भटकता मिला तमिलनाडु का युवक। रानीखेत ने अल्मोड़ा टीम को 260 रनों से हराया। बाजपुर से खबर है, घर से स्कूल से घर लौट रही छात्रा को डंपर ने रौंदा। खटीमा से खबर है, साल, सागौन और शीशम से भरे 2 पिकअप वाहन पकड़े गए।